अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 को समझने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 हमारे पास है। इन क्वेश्चन 1 to 10 कंसीडर दी नंबर्स, यानी हमें ये 10 क्वेश्चन गिवन है। इन 10 क्वेश्चन को हम इन नंबर्स की बुनियाद पर सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है विच आर होल नंबर्स, यानी इन नंबर में से हम ऐसे नंबर उठाएंगे जो कि होल नंबर हो। तो होल नंबर को हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि होल नंबर हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है, फिर 0 1 2 3 इसी तरह। तो यहां से हम स्टार्ट लेते हैं 2.5। तो 2.5 चूंकि एक डिसिमल नंबर है तो ये होल नंबर नहीं। अब दूसरा नंबर है 3। तो 3 जो है होल नंबर के सेट में मौजूद है, लिहाजा 3 हमारे पास किया है होल नंबर है, यानी 3। इसी तरह 5/7। तो चूंकि 5/7 जो है एक फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन जो है होल नंबर में मौजूद नहीं, तो ये हमारे पास क्या है, होल नंबर नहीं है। इसी तरह -1.96, क्योंकि ये एक डिसिमल भी है और नेगेटिव नंबर भी है, तो होल नंबर में हमारे पास डिसिमल और नेगेटिव नंबर मौजूद नहीं होते, तो ये भी होल नंबर नहीं है। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो स्क्वायर रूट भी होल नंबर में मौजूद नहीं होते, लेकिन अगर ऐसे नंबर हो जो कि एक कंप्लीट स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो, यहाँ पे 36 जो है एक कंप्लीट स्क्वायर है, तो 36 का स्क्वायर रूट जो है क्या होगा, होल नंबर होगा, क्योंकि इससे क्या आता है, 6 आता है, तो ये भी होल नंबर आएगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 36 हमारे पास क्या है, होल नंबर है। इसी तरह -7/6, चूंकि एक फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन जो है होल नंबर में मौजूद नहीं। इस तरह स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये भी होल नंबर नहीं है। -9, तो चूंकि एक नेगेटिव नंबर है तो ये भी होल नंबर नहीं है। 1 जो है होल नंबर में मौजूद है, तो 1 को हम यहाँ पे लिखते हैं। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14 पाई और 4 इंटू 2/3, ये बाकी जो है होल नंबर को होल नंबर में हमारे पास मौजूद नहीं। दूसरा क्वेश्चन है विच आर इंटीजर, यानी इन नंबर में से हम ऐसे नंबर उठाएंगे जो कि इंटीजर हो। तो इंटीजर को हमने पढ़ा था कि इंटीजर में हमारे पास 0 भी होता है और पॉजिटिव नंबर भी होता है और नेगेटिव नंबर भी होते हैं। तो पहला नंबर हमारे पास है 2.5। क्योंकि 2.5 एक डिसिमल है, तो डिसिमल नंबर जो है इंटीजर में मौजूद नहीं। अब दूसरा नंबर है 3। तो 3 जो है इंटीजर में मौजूद है, एक पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर जो है इंटीजर में मौजूद होते हैं, तो 3 हमारे पास किया है इंटीजर। 5/7, तो चूंकि 5/7 एक फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन जो है इंटीजर में मौजूद नहीं। इसी तरह -1.96, तो चूंकि ये एक डिसिमल है तो ये भी इंटीजर नहीं। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 36, चूंकि इंटीजर में भी स्क्वायर रूट मौजूद नहीं होते, लेकिन अगर ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट हो जो कि एक कंप्लीट स्क्वायर हो, तो वो इंटीजर में कंसीडर होगा, यानी 36 का जो स्क्वायर रूट है वो इंटीजर होगा, क्योंकि इससे हमारे पास क्या आता है, 6 आता है। इसी तरह -7/6 एक फ्रैक्शन है। इसी तरह स्क्वायर रूट 3 जो है एक स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है, तो ये भी नहीं है। -9, तो -9 जो है एक नेगेटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर जो है इंटीजर में मौजूद होते हैं, लिहाजा -9 किया है इंटीजर है। इसी तरह 1 हमारे पास किया है इंटीजर है। बाकी यहाँ पे स्क्वायर रूट है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है और ये इरेशनल नंबर है और ये एक फ्रैक्शन है, तो ये भी इंटीजर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है विच आर इरेशनल, यानी इरेशनल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं। तो मैं आपको एक सादा सा पहचान बताता हूँ कि जिसमें स्क्वायर रूट हो और वो स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर हो वो एक कंप्लीट स्क्वायर ना हो, तो वो क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट नहीं है। यहाँ पे स्क्वायर रूट है, लेकिन ये क्या है, कंप्लीट स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, तो ये भी इरेशनल नहीं है। ये हमारे पास क्या है, √3, ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। इसी तरह यहाँ पे स्क्वायर रूट 7 जो है वो भी एक इरेशनल है। इसी तरह -√14 भी एक इरेशनल नंबर है। और पाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास एक डिसिमल नंबर आता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो जो डिसिमल में होते हैं उसमें हमारे पास अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड हो तो वो भी इरेशनल में मौजूद होते हैं। क्योंकि पाई जो है एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड डिसिमल है, तो पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है। इसी तरह ये हमारे पास क्या है, अंडर रूट नहीं है, तो इसका मतलब ये कि इरेशनल नहीं है।
और ये एक डिसिमल है, लेकिन ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डिसिमल है, तो वो रेशनल में होते हैं, इरेशनल में नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है विच आर नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 इसी तरह। तो पहला नंबर हमारे पास है 2.5, डिसिमल है और डिसिमल जो है नेचुरल में मौजूद नहीं, तो ये नहीं। 3 जो है, 3 एक पॉजिटिव नंबर है और ये नेचुरल में मौजूद है, लिहाजा यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। 5/7 फ्रैक्शन है तो वो भी नेचुरल नहीं है। -1.97 है, डिसिमल है तो डिसिमल नेचुरल में मौजूद नहीं। स्क्वायर रूट ऑफ 36, इससे 6 आता है और 6 जो है नेचुरल में मौजूद होता है, लिहाजा स्क्वायर रूट ऑफ 36 जो है एक नेचुरल नंबर है। इसी तरह -7/6 जो है फ्रैक्शन है तो नेचुरल नहीं है। इस तरह स्क्वायर रूट है तो ये भी नेचुरल नहीं। ये एक नेगेटिव नंबर है तो इस वजह से नेचुरल नहीं है। 1 है तो 1 हमारे पास क्या है, एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होता है। इसी तरह बाकी नंबर जो है ये भी नेचुरल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है विच आर रेशनल नंबर्स। कौन से नंबर जो है रेशनल होते हैं। तो रेशनल हमारे पास 2 किस्म के होते हैं। अगर फ्रैक्शन में हो तो क्या होगा, फ्रैक्शन में अगर स्क्वायर रूट इन्वॉल्व ना हो तो वो क्या होंगे, रेशनल होंगे। अगर डिसिमल में हो तो जो टर्मिनेटिंग डिसिमल होता है वो भी रेशनल होता है और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड होता है वो भी रेशनल होता है। तो अगर स्क्वायर रूट इन्वॉल्व ना हो तो वो रेशनल होते हैं। यहाँ पे 2.5 है, एक टर्मिनेटिंग डिसिमल है, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। इसी तरह 3 स्क्वायर रूट इन्वॉल्व नहीं तो ये रेशनल है। इसी तरह 5/7 है, फ्रैक्शन की सूरत में है तो ये भी क्या है, रेशनल है। इसी तरह -1.96 एक टर्मिनेटिंग डिसिमल है तो ये भी रेशनल नंबर है। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 36 से 6 आता है तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। इसी तरह -7/6 है, फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन जो है वो रेशनल होते हैं अगर स्क्वायर रूट इन्वॉल्व ना हो। इसी तरह स्क्वायर रूट 3 है तो चूंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है और एक इनकम्प्लीट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट है तो ये इरेशनल है, रेशनल नहीं। इसी तरह -9 है तो ये भी रेशनल है। इसी तरह 1 जो है ये भी रेशनल है और स्क्वायर रूट 7 जो है ये रेशनल नहीं। इसी तरह ये भी रेशनल नहीं। पाई जो है इरेशनल है और 4 × 2/3 इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 3 4 12 जमा 14/3 आएगा और 14/3 एक फ्रैक्शन है और दोनों इंटीजर है तो ये भी हमारे पास क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसी तरह ये हमारे पास डिसिमल है और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड है, तो जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड होते हैं वो रेशनल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है विच आर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर में हमारे पास क्या होते हैं, रेशनल और इरेशनल का यूनियन, यानी रेशनल और इरेशनल जितने भी नंबर है वो रियल होते हैं। तो यहाँ पे ये जितने भी नंबर है ये सारे या तो रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे नंबर क्या है, रियल है। तो यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ कि ऑल नंबर्स, यानी हमें जो गिवन नंबर है ये सारे क्या है, रियल है। विच आर रेशनल बट नॉट इंटीजर, यानी इनमें से ऐसे नंबर जो कि रेशनल होंगे लेकिन इंटीजर नहीं होंगे। तो रेशनल तो ये सारे हैं, यहाँ पे हमने सारे लिख दिए। तो इन रेशनल में से हम ऐसे नंबर उठाएंगे जो कि इंटीजर ना हो। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या है, 2.5 है तो ये इंटीजर नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 रेशनल है लेकिन साथ में इंटीजर है और इसमें ये लिखा हुआ है कि नॉट इंटीजर, यानी ऐसे रेशनल नंबर उठाएंगे जो कि इंटीजर ना हो। तो चूंकि ये एक इंटीजर है लिहाजा इसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। इसी तरह 5/7 जो है रेशनल है और इंटीजर नहीं है। इसी तरह -1.96 जो है इंटीजर है, रेशनल है लेकिन इंटीजर नहीं। स्क्वायर रूट ऑफ 36 रेशनल है लेकिन साथ में इंटीजर भी है, तो हम यहाँ पे इसको नहीं लिखेंगे। इसी तरह -7/6 जो है रेशनल है लेकिन इंटीजर नहीं है। इसी तरह -9 जो है ये रेशनल भी है और इंटीजर भी है, तो हम यहाँ पे इसको नहीं लिखेंगे। इसी तरह 1 जो है रेशनल भी है और इंटीजर भी है, तो इसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। इसी तरह 4 × 2/3 ये हमारे पास क्या है, एक रेशनल है लेकिन इंटीजर नहीं। इसी तरह 0.33
ये हमारे पास क्या है, एक रेशनल है लेकिन इंटीजर नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है विच आर इंटीजर बट नॉट होल नंबर, यानी ऐसे इंटीजर जो कि होल नंबर ना हो। तो यहाँ पे हमने इंटीजर लिखे हुए हैं विच आर इंटीजर, यानी इन नंबर से ऑलरेडी हमने इंटीजर उठाए हुए हैं, तो इन इंटीजर से ऐसे नंबर यहाँ पे लिखेंगे जो कि होल नंबर नहीं। तो ये ट्रिक हमारे पास क्या है, इंटीजर है और होल है, तो हम यहाँ पे इसको नहीं लिखेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 36 हमारे पास क्या है, होल नंबर भी है और इंटीजर भी है। इसी तरह -9, तो -9 एक इंटीजर है लेकिन होल नंबर नहीं, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह 1 हमारे पास इंटीजर भी है और होल नंबर भी है, यानी हम ऐसे इंटीजर उठाएंगे जो कि होल नंबर ना हो, तो इसमें हमारे पास सिर्फ -9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है विच आर इंटीजर बट नॉट नेचुरल, यानी ऐसे नंबर जो कि इंटीजर हो लेकिन नेचुरल ना हो। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी इंटीजर लिखे हुए हैं, तो इनसे ऐसे नंबर उठाएंगे जो कि इंटीजर हो लेकिन नेचुरल ना हो। तो 3 को अगर देखा जाए तो ये इंटीजर भी है और नेचुरल भी है। इसी तरह स्क्वायर रूट 36 जो है वो इंटीजर भी है और नेचुरल भी है। -9 जो है इंटीजर है लेकिन नेचुरल नहीं, तो यहाँ पे इसको हम -9। इसी तरह 1 हमारे पास इंटीजर भी है और नेचुरल नंबर भी है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है विच आर रियल बट नॉट इंटीजर, यानी ऐसे नंबर उठाएंगे जो कि इन रियल हो लेकिन इंटीजर ना हो, यानी ऐसे नंबर जो कि रियल हो लेकिन इंटीजर ना हो। तो रियल तो सारे हैं, तो इनसे हम इंटीजर को हटाएंगे तो बाकी जितने नंबर रहेंगे, तो ये क्वेश्चन 10 का आंसर होगा। तो यहां से हम सिर्फ इंटीजर को हटाएंगे। 2.5 इंटीजर नहीं, तो यहाँ पे हम 2.5। इसी तरह 3 इंटीजर है तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। 5/7, इसी तरह -1.96, इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 36 इंटीजर है, लिहाजा इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे। -7/6 इंटीजर नहीं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे। स्क्वायर रूट 3 इंटीजर नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह -9 इंटीजर है, तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि सारे नंबर रियल है लेकिन इनमें से ऐसे उठाएंगे जो कि इंटीजर ना हो बट नॉट इंटीजर। तो चूंकि -9 इंटीजर है लिहाजा यहाँ पे नहीं लिखेंगे। 1 भी इंटीजर है, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। स्क्वायर रूट 7 जो है इंटीजर नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह स्क्वायर रूट 14 हमारे पास क्या है, इंटीजर नहीं है, तो इसको भी यहाँ पे लिखेंगे। और पाई हमारे पास क्या है, इंटीजर नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे। 4 × 2/3 एंड 0.33